अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन हाउसवाइफ्स के लिए, उन बेरोजगार लोगों के लिए जो अपने घर में रहते हुए अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के ऊपर काम करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश की थोड़ी सी समझ बूझ है तो आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का काम करना सिखाने जा रही हूँ। आप लोगों को ट्रांसलेशन के काम के बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। ट्रांसलेशन के वर्क में आप लोगों को एक टेक्स्ट दिया जाता है जिसको आप लोगों ने किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके देना होता है। लेट्स सपोज आपको दिया गया टेक्स्ट इंग्लिश के अंदर है, आप लोगों को कहा जाता है कि इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दें, तो आप लोगों ने उसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट करके देना होता है। और अगर आप लोगों को टेक्स्ट उर्दू के अंदर दिया जाता है तो आप लोगों ने उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके देना है। अब जरूरी नहीं कि आप लोगों ने इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन का काम करना है। आप लोगों को किसी और लैंग्वेज के अंदर भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का कहा जा सकता है। तो ये काम आप लोगों ने कैसे करना है, ये सारा कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर सिखाने जा रही हूँ कि आप लोग किस तरह से ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लोग उन गलतियों को फिर से दोहरा देंगे तो आप लोगों का दिया गया काम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग जान सकें कि रियल वे में ट्रांसलेशन का काम कैसे किया जाता है। फिर मैं आप लोगों को उस लेजिट प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर चलूंगी जहां पर आप लोग एज अ ट्रांसलेटर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। जब वहां पर आप लोग एज अ ट्रांसलेटर हायर हो जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन का वर्क करवाना होता है। वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको काम असाइन करते हैं, आप लोग उनके लिए काम करते हैं, वो आपको हायर कर लेते हैं और क्लाइंट्स आप लोगों को पे करते हैं। ठीक है, इस काम को आप लोग बिना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बिना किसी फीस के आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे सीख सकते हैं कि आप लोग किस तरह से ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं और कहां से आप लोग काम ले सकते हैं। आप लोगों को मुकम्मल गाइड करने जा रही हूँ, अकाउंट बनाने से लेकर विड्रॉ तक मुकम्मल प्रोसेस समझाने जा रही हूँ। और यहाँ पर एक और बात कहती चलूँ कि आप लोग जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, देखते हैं आप लोगों ने ये सारा काम कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल आर्य सैयद 2.0 के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लेजिट ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सिखाए जाते हैं ताकि आप लोग रियल वे में पैसे कमा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो इसका अच्छा सा थम्स अप पे लाइक देना है, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हासिल हो सके और वो भी अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सके। चलते हैं मोबाइल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग किस तरह से ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। मतलब कि जो लोग बिगिनर हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग कोई भी इजी सा काम कर लें और हम लोग अप्लाई करें ऐसी लेजिट वेबसाइट के ऊपर जहां पर हमें काम भी मिल जाए और हम लोग खुद को इंडिपेंडेंट बना सकें, अपने लिए पैसे कमा सकें। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग किस तरह से ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं और कैसे आप लोग ट्रांसलेशन का काम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कि ट्रांसलेशन का काम अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों ने करना कैसे है। आप लोगों को एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आपको कोई भी कंपनी, कोई भी क्लाइंट एक टास्क देता है, कोई पेज देता है कि भाई ये मेरा टेक्स्ट है, इसको आप लोगों ने इंग्लिश से उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना है, उर्दू से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है, या आप लोगों ने अरेबिक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है, चाइनीज लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों ने पहले अपने क्लाइंट की डिमांड को समझ लेना है। ठीक है, फिर जो आप लोगों को वो टेक्स्ट देते हैं आप लोगों ने उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है और आप लोगों ने गूगल में आके लिखना है गूगल ट्रांसलेटर। जैसे ही आप लोग लिखेंगे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस इस तरह के आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने अपने उस टेक्स्ट को कर देना है पेस्ट। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पर देख लीजिए ये मैंने उर्दू में टेक्स्ट लिया है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब सामने ऊपर देख लीजिए आप लोगों को ये लैंग्वेजेस लिखी नजर आ रही हैं। अब लेट्स सपोज मुझे इसे इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर देख लीजिए ये काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेज, आप लोगों को हर तरह की लैंग्वेज यहाँ पर मिल जाएगी। आप लोगों ने उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप लोग टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस इंग्लिश वाले टेक्स्ट को यहाँ से कर लूंगी कॉपी। ठीक है, नीचे ये कॉपी का बटन है, आप लोग यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आप लोग इसी टेक्स्ट को किसी और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अरेबिक के अंदर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से अरेबिक को सिलेक्ट
करूंगी तो नीचे देख लीजिए सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो अरेबिक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात समझनी है, अदरवाइज आप लोगों को ट्रांसलेशन का काम मिलेगा भी ना और आप लोग करके भी देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप लोग कहेंगे भाई हमें तो काम ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है जो आप लोगों को कोई भी नहीं बताता, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये हकीकत है। अगर आप लोग एज इट इज़ गूगल ट्रांसलेटर का ट्रांसलेट किया हुआ टेक्स्ट वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ कॉपी करके आगे दे देंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका काम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल अपनी हेल्प के लिए करना है। आप लोगों ने फुली गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो भी आपका क्लाइंट आपको टेक्स्ट देता है उसको यहाँ पर लाइए, उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए जिसमें भी आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये टूल बहुत हेल्पफुल है, आपकी बहुत हेल्प करेगा, लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि एज इट इज टेक्स्ट को आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। आप लोगों ने इस टेक्स्ट को जिस भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया है आप लोगों ने उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को इंग्लिश से चाइनीज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसको चाइनीज़ के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट करने से पहले आप लोगों ने उसको पहले उर्दू में कन्वर्ट लाजमी कर लेना है और उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों का जो ट्रांसलेट करने के बाद टेक्स्ट आता है आप लोगों ने उसके अंदर जितनी भी गलतियां हैं ना वो भी निकालनी है। ग्रामर की कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है, आप लोगों ने उसको निकाल देना है। ठीक है, और आप लोगों ने अपने वर्ड्स में बेहतर और नेचुरल सेंटेंस बनाने हैं। ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए आप लोग फ्री टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर लिख के सर्च कर लेना है ग्रामरली। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये लिख के सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ये ग्रामरली की वेबसाइट आ जाएगी। फ्री ग्रामर चेकर यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पर जाइए, अपना टेक्स्ट पेस्ट कीजिए, कोई भी ग्रामर की गलती है तो आप लोग यहाँ से निकलवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारी एडिटिंग आप लोगों ने नोट पैड के अंदर कर लेनी है। करने के बाद फिर आप लोगों ने अपने फाइनल रिजल्ट्स जो है वो कंपनी को देने हैं। देन आप लोगों का काम अप्रूव होता है और आप लोगों को काम भी मिलता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों ने ट्रांसलेशन का काम कैसे करना है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को उस वेबसाइट के ऊपर लेकर चलती हूँ जहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन के काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, ट्रांसलेशन के काम की आपको समझ आ चुकी है। अब बारी आती है कि भाई काम कौन देगा, काम कहाँ से मिलेगा। तो गूगल में आ जाइए और यहाँ पर लिखिए ट्रांसलेटेड। जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप लोगों को translated.com के नाम से एक वेबसाइट नजर आ रही है। आप लोगों ने इसको यहाँ से ओपन कर, ठीक है। जैसे ही अब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर देख लीजिए बताया जा रहा है कि भाई इस वेबसाइट पर आप लोग ट्रांसलेशन का काम करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं जो आपका काम करके देंगे। मतलब कि इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन का काम करवाना होता है। वो आप जैसे लोगों को हायर करते हैं, अपना टेक्स्ट देते हैं, आप लोग उनको कन्वर्ट करके दे देते हैं और क्लाइंट्स आप लोगों को पे कर देते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ से 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने ट्रांसलेटर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आ जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर खुद को एज अ ट्रांसलेटर के तौर पर रजिस्टर करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना स्किल और अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपलोड करना है जिससे क्लाइंट्स को पता चलेगा कि आप लोगों को ट्रांसलेशन का काम आता है और वो आपको हायर करेंगे, आपको काम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह का जो फॉर्म है यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डिटेल डालनी है। फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, अपना कोई अच्छा सा पासवर्ड रख लीजिए, आई हैव रीड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोगों ने रजिस्टर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने 4 स्टेप्स आएंगे जिनको आप लोगों ने 1 बाय 1 जो है वो फिल आउट करना है। सबसे पहला स्टेप होगा, यहाँ पर देख लीजिए आपसे पूछा जा रहा है स्टार्ट बाय आंसरिंग सम सिंपल क्वेश्चन टू लेट अस नो योर ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस, यानी कि हमें कुछ सवालों के जवाब दीजिए ताकि हम जान सकें आपके ट्रांसलेशन के एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप लोगों ने यहाँ से लेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन ट्रांसलेशन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग उसको डाल दीजिए, अगर नहीं है
तो आप लोग यहाँ से नो एक्सपीरियंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आई एम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन का काम आ चुका है तो आप लोग भी इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग नो एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 4 स्टेप के ऊपर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ ट्रांसलेटर, कि आप लोग एज अ ट्रांसलेटर जो है वो कब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो शेयर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाली हूँ 1 to 3 ईयर्स, क्योंकि मैं तकरीबन इतने सालों से ट्रांसलेटर का काम कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू ट्रांसलेटेड इन द लास्ट 12 मंथ्स, आप लोगों ने लास्ट 12 मंथ्स के अंदर कितने वर्ड्स को ट्रांसलेट किया है। तो मैं यहाँ पर मोर देन 300,000 के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। आप लोग अपने मुताबिक उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, आप लोगों ने किस तरह के लिंग्विस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो मैंने ट्रांसलेशन का काम किया है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लोग भी इसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर कहा जा रहा है प्लीज अपलोड योर रिज्यूमे, यानी कि आप लोग अपनी सीवी को यहाँ पर अपलोड कीजिए। बहुत सारे लोगों के पास सीवी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों का मैट्रिक होगा और वो कहेंगे कि भाई हम कैसे सीवी बनाएं। तो भाई आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली गूगल में लिखना है जी कैनवा, ठीक है। कैनवा लिखिए, कैनवा की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आप लोगों ने सीवी लिख के सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए सीवी के कितने सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं। कोई भी आप लोगों को जो फ्री में टेम्पलेट मिल रहा है उसको ओपन कीजिए, अपनी सारी डिटेल डालिए, बाद आप लोगों ने अपनी सीवी को यहाँ से कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर आना है और आप लोगों ने अपनी सीवी को यहाँ पर कर देना है अपलोड। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास व्हाट्स योर नेटिव लैंग्वेज, आप लोगों की नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो आप लोगों ने उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं क्योंकि उर्दू नेटिव लैंग्वेज है तो मैंने यहाँ पर उर्दू को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है जी सेकेंड स्टेप का, एड लैंग्वेज कम्बिनेशन, यानी कि आप लोगों ने अब अपने कम्बिनेशन बताने हैं कि आप लोग किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को इजीली कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से आई एम रेडी के ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्ट योर सोर्स लैंग्वेज। अब आप लोग इंग्लिश से उर्दू के अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहले आप लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, तो मैंने इंग्लिश को किया। सेकंड जो है वो मैंने उर्दू के अंदर कम्बिनेशन डाल दिया, यानी कि मैं इंग्लिश से उर्दू के अंदर टेक्स्ट को इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने ये पहला कम्बिनेशन यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब आप लोगों ने अपना रेट भी बताना है, व्हाट रेट डू यू चूज, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना रेट बताना है कि आप लोग इंग्लिश से उर्दू के अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के कितने पैसे लेंगे, या उर्दू से इंग्लिश के अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का कितना चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो बताना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है मैं इसी को रहने दूंगी और यहाँ से हम लोग कर देंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हाउ मच डू यू ट्रांसलेट फ्रॉम दिस लैंग्वेज, यहाँ पर आप लोगों ने वर्ड्स बताने कि आप लोग पर डे कितने वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने इस ऑप्शन को ओपन करना है, यानी कि अगर हमें 1000 वर्ड्स का कोई भी टेक्स्ट दिया जाता है तो हम लोग उसको ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 1000 को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट आर योर स्पेशलाइज सब्जेक्ट फील्ड, यहाँ पर आप लोगों ने कोई 3 सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं जिनमें आप लोगों को इंटरेस्ट है, आपकी एक्सपर्टीज है, कि आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे दें। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने पहला सब्जेक्ट ओपन किया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया। सेकंड सब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो आप लोगों ने अपनी मर्जी के यहाँ पर कोई से भी 3 जो है ना सब्जेक्ट्स वो ऐड कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है थैंक्स मीना, गुड टू नो दैट यू आर एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम टू उर्दू, यानी कि आप लोग इंग्लिश से उर्दू के अंदर टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई, ठीक है। अब आप लोगों से कहा जा रहा है डू यू वांट टू ऐड अनदर कॉम्बिनेशन, यानी कि आप लोग और मजीद लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहते हैं। तो यस श्योर के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने मजीद अपने कॉम्बिनेशंस ऐड कर देने हैं। आप लोग अपना रेट वगैरह दोबारा से सेट कर देंगे। अगेन आप लोग अपने वर्ड्स को भी डाल देंगे, कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। मतलब ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने अगेन फॉलो कर लेने हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपने काफी सारे लैंग्वेज के पेयर्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। जितने ज्यादा आप लोग कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप लोगों को काम मिले, ठीक है। तो आप लोगों ने
ने काफ़ी सारे अपने कॉम्बिनेशंस यहाँ पर ऐड कर देने हैं। आप लोग अगेन यस श्योर के ऊपर क्लिक करके मजीद कॉम्बिनेशंस ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है और यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कहा जा रहा है टेल अस अबाउट योर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। टेल अस अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप लोग डाल दीजिए, ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके डालिए। नहीं है तो आप लोग स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से स्किप एनीवे के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। डू यू हैव ट्रांसलेशन रेफरेंसेस, लिस्ट पीपल यू ट्रस्ट हु कैन टॉक वेल अबाउट योर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि आपके पास कोई ट्रांसलेशन के रेफरेंसेस हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने पहले किसी के साथ काम किया है उन लोगों का रेफरेंस आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास रेफरेंस नहीं है तो आप लोग स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है विच कैट टूल डू यू यूज अदर देन मैट कैट। कैट क्या है? CAT एब्रीविएशन है कॉमन एडमिशन टेस्ट का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने कौन सा टूल यूज़ किया है कॉमन एडमिशन टेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इन तीनों टूल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई और टूल ऐड करना चाहें तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़, कि आप लोग कौन सा जो है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, ऑटोकैड, फ्रेम मेकर इन सभी को सिलेक्ट कर दूंगी क्योंकि मैं इनको यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग इनको यूज़ नहीं करते तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं और जो यूज़ करते हैं उसको आप लोग अदर के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद अब यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 4 आ गया है, लास्ट स्टेप है। यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आप लोगों से आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी तो आप लोगों ने उसको डालना है और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आप किस कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग अपना सिटी बताएंगे और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों से आपका फोन नंबर लिया जाएगा तो आप लोगों ने अपना फोन नंबर डालना है और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है जी थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज अ ट्रांसलेटर, वी आर चेकिंग योर लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, मीन वाइल चेक योर ग्रोथ प्रपोजल। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया आपने एज अ ट्रांसलेटर अप्लाई कर लिया है, हम आपके लैंग्वेज कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे और तब तक आप लोग अपने प्रपोजल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर अब आप लोगों ने अपना पेमेंट मेथड अटैच करना है, यानी कि अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन का काम मिलता है, क्लाइंट्स आपको अप्रोच करते हैं, आपको काम देते हैं, आप काम करके देते हैं, तो क्लाइंट आपको पैसे कैसे देगा। तो आप लोगों ने उसके लिए यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड अटैच करना है। ऐड पेमेंट डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दो ऑप्शंस नजर आएंगे आपको, वायर ट्रांसफर का और पेपाल का। तो वायर ट्रांसफर के जरिए आप लोग अपने बैंक के अंदर विड्रॉ ले सकते हैं और जो लोग पाकिस्तान से बाहर से वीडियो देख रहे हैं आप लोग पेपाल के जरिए अपना पे आउट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है। जी अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स के अंदर सवाल करेंगे कि भाई हमने एज अ ट्रांसलेटर अप्लाई भी कर लिया, कॉम्बिनेशंस ऐड कर लिया, हमें पता कैसे चलेगा कि क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया है, हमें काम दिया है। तो आप लोगों ने यहाँ से 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये आप लोगों को जॉब्स का सेक्शन भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है यू डोंट हैव जॉब असाइन टू यू येट, यानी कि अभी आपको कोई भी जॉब जो है वो असाइन नहीं की गई। वी सेंड जॉब प्रपोजल वाया ईमेल, यानी कि इस वेबसाइट से आपको ईमेल आएगी, आपको कोई भी जॉब मिलती है तो उसका प्रपोजल आपको सेंड किया जाएगा बाय ईमेल और आप लोग वहां से काम पकड़ेंगे और फिर आप लोग काम करके देंगे और क्लाइंट जो है वो आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर पे करेगा, जिसको आप लोग ये पे आउट्स के ऑप्शन के अंदर जाकर विड्रॉ करवा लेंगे। डन हो गया। अब आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया कि काम आप लोगों को कैसे मिलेगा। जॉब्स के सेक्शन को आप लोग बार बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोगों को जॉब्स नजर आती हैं तो आप लोग इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ट्रांसलेशन का काम ले सकते हैं। आप लोगों को क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे, आप लोग क्लाइंट्स के लिए ट्रांसलेशन का काम करेंगे और क्लाइंट्स आप लोगों को पे करेंगे।
अच्छा जी, और याद रहे कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पहले कुछ दिन आप प्रैक्टिस करें, खुद से ट्रांसलेशन को इम्प्रूव करना सीखें। इस फील्ड में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कॉपी पेस्ट की बजाय क्वालिटी का काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में लिखकर बताएं अगर आपको इस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।